हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सास बोलती है, बहू कहाँ मर गई। अंदर से आवाज़ आती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। तब बहू बोलती है, ला रही हूँ माँ जी। चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर क्या मारोगी क्या मुझे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू धीरे से मुस्कुराई और कपड़ा धोने के लिए चली गई। बोलती है, मैं कपड़ा धोने के लिए जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ा होकर देखती है तो सास पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। आवाज़ पहुंचने में थोड़ा सा देर हो गई तो फिर सास ने चिल्लाई, भूख के मारे मेरी जान निकल गई। भूखे मारोगी क्या? बहू सामने खिचड़ी लेकर लाई और रख दी। सास गुस्से में बोली, मुझे इसे नहीं खाना। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है, आपको खाना ही पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई थी। पहले स्नान किया, फिर फूल माला लाई। लाने के बाद रसोई में पकवान और भोजन बनाना। सुबह के 10 बज गए बनाते बनाते। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान का वस्त्र तैयार कर रही थी। आज उसके पति की ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई बोली, बहू यह नहीं है, वह नहीं है। बहू दौड़ दौड़ के सारा काम कर रही थी। दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लग गया था, जिससे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई है, एक आरती की थाल भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यहीं बोलकर छोड़ दी, सीख रही है, सब धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू जो है दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहू अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आसपास के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना उन सबको परोसा। सबने खाना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तो बहू को बोला, तुमने नमक ठीक नहीं डाला। क्या एक मेरे काम बाद ठीक ये से घर नहीं कर कैसे पाती? संभालोगी? आस पड़ोस के लोग को तो जानते हो साहब, उन लोगों को तो नुक्स निकालने का बस समय चाहिए। ऐसा खाना है, वैसा खाना है, वगैरह वगैरह। सब आस पड़ोस के लोग शुरू हो गए। खाना पीना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। सभी लोग गाने गा रहे थे। बहू ने स्टेज पे गाने के लिए चढ़ी तो सास ने जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुस्कुराते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ़ ला दो, थोड़ा ये ला दो, थोड़ा वो ला दो। उसका पति चिल्ला रहा था। इधर सास चिल्ला रही थी कि यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लम चिल्ली में पापड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इधर उधर करते करते बेचारी बहू परेशान हो चुकी थी। आखिरी में उसके पति के शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुझे एक काम भी ढंग से नहीं आता। सारे लोग देखने लग गए। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, मूड
पूरा मूड ख़राब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ खाने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को बोला कि उसे कुछ नहीं आता है? जरा इधर आओ तो मैं उसे चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वह अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं करती है। सामने या फिर पीठ पीछे कभी भी अपशब्द नहीं बोलती है। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना चुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते की तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। तुम्हारी बहू, मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इस तरह मेरी बहू को बोल रही हो? तुम्हें क्या पता कि कोयला और हीरे में क्या फ़र्क होता है? जानते हो, आइंदा से मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। रे बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाता देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले आती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रोती पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने आ जाना। मैं पैर दबाने को बोलती हूँ तो कभी तुम ये मत सोचना कि सास का गला ही दबा दूँ, क्योंकि ऐसा मैं सोच रही थी जब मैं बहू के रूप में थी। दोनों खूब हंसने लगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? कुछ रिश्ते कुछ मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। सास बहू का रिश्ता भी ऐसा ही होता है।